in this session we will see about noun and its types. अभी लास्ट सेशन में हमने पार्ट ऑफ स्पीच कवर किए थे. अभी इस सेशन से हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के डिटेल में देखेंगे. अभी नाउन क्या होता है? नाउन को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा. अभी नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ person, place, animal, thing and qualities. ठीक है. नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड क्वालिटीज, इसको हम नाउन बोलते हैं. अभी देखो पर्सन मतलब आप गोपाल लो, राम लो, श्याम लो या राजेश लो, ये सभी. जैसे राजेश, ये क्या हो गया? पर्सन का नाम है. प्लेस में हम लेंगे मुंबई. ठीक है. देन एनिमल के लिए आप जैसे फॉर एग्जांपल डॉग, ये भी नाउन है. थिंग में हम लेंगे चेयर, ये भी नाउन है. देन क्वालिटीज में जैसे पर्सन की कुछ भी जो क्वालिटीज है या आइडियाज होती है उसको भी हम नाउन में इंक्लूड करते. जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी. ठीक है. तो ये सभी को हम नाउन बोलते हैं. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी रिमाइंड कर रही हूँ कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन. नाउ वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन. अभी देखो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन के कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स है. अभी देखो उसके पहले मैं एक बताती हूँ. कुछ जो नाउन्स होते हैं वो विजिबल होते हैं और कुछ नाउन जो होते हैं इनविजिबल होते हैं. तो कौन से नाउन विजिबल और इनविजिबल होते हैं वो भी मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ. अभी फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन. Then second common noun. ठीक है. Then third one collective noun. Fourth one material noun. And last one abstract noun. ठीक है. अभी ये 5 टाइप्स है नाउन्स के. अभी फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को ही हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. अभी देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल. अभी देखो प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम. ये क्या होता है? पर्टिकुलर नेम दिया जाता है. अभी देखो बहुत सारी लड़कियां खड़ी रहती है, लेकिन हम सबको गर्ल बोलेंगे तो सभी की सभी हमारे पास आएंगी. और स्पेसिफिक हमें किसी लड़की को बुलाना है तो हम उसका ही नाम लेंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लेंगे राधा. ठीक है. तो राधा को बुलाएंगे तो राधा एक पर्टिकुलर लड़की हमारे पास आएगी. देन फिर रामायणा. ठीक है. बहुत सारे बुक्स है, लेकिन रामायण बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुक का नाम हो गया है. देन नेक्स्ट वन लोटस. जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स है, लेकिन लोटस बोलेंगे तो एक पर्टिकुलर फ्लावर आप जान जाएंगे. देन MS धोनी. आपको पता है ये कौन है? क्रिकेटर है. ठीक है. तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं, पर्टिकुलर नाम होते हैं. किसी थिंग में आप ले सकते हैं, मोबाइल का नाम ले सकते हैं, जैसे नोकिया वगैरह, सैमसंग है, ये भी पर्टिकुलर नाम में आएंगे. तो ये स्पेसिफिक नाम से जो जाने जाते हैं उसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन. अभी नेक्स्ट वन है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मतलब कि कॉमनली जो सिमिलर दिखने वाली चीजें होती है, पर्सन और थिंग्स होती है, उनको जो नाम दिया जाता है
उसको कहा जाता है कॉमन नाउन, की जो सिमिलर दिखते हैं उसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। अभी सिमिलर थिंग्स को जो दिया जाता है, सिमिलर थिंग्स और पर्सन्स, सिमिलर थिंग और पर्सन के नाम को कॉमन नाउन बोला जाता है। अभी इसमें एग्जांपल्स में हम लेंगे, जैसे अभी की राधा है तो राधा ये प्रॉपर नाउन हो गया, तो राधा का ही कॉमन क्या होगा, राधा कौन है, एक गर्ल है, तो हम यहाँ पे लेंगे गर्ल, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। देन रामायण, रामायण किसका है, एक बुक का नाम है, तो यहाँ पे हम उसको बुक लेंगे, तो रामायण बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन हो गया, बुक बोलेंगे तो कॉमन नाउन हो गया। देन लोटस, लोटस क्या है, फ्लावर, एक टाइप का फ्लावर है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक फ्लावर है और उसके लिए ही कॉमन में हम क्या लेंगे, फ्लावर। देन MS धोनी, ये क्या हो गए, हमारे क्रिकेटर है, प्लेयर है, इसलिए हम यहाँ पे प्लेयर लेंगे, प्लेयर बोलेंगे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमनली जो सिमिलर दिखने वाली चीजों को और पर्सन्स को जो नाम दिया जाता है वो होता है कॉमन नाउन। अभी नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को ही हिंदी में बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक जिससे हमें समूह का पता चलता है। अभी देखो द नेम ऑफ सिमिलर थिंग्स विच आर इन द ग्रुप, होल ग्रुप, उस होल ग्रुप को जो नाम दिया जाता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अभी गर्ल है, ये होगा ग्रुप, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, सिमिलर थिंग्स और पर्सन्स। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल, गर्ल, गर्ल बहुत सारी गर्ल्स है, एक जगह पे ग्रुप है गर्ल्स का, तो उनको क्या बोलेंगे हम, बेबी, बेबी ऑफ गर्ल्स, मतलब एक समूह हो गया गर्ल्स का, लेकिन उसको बेबी नाम से जाना जाता है। देन बुक, बहुत सारी बुक्स एक जगह पे है तो हम क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी बोला जाता है। अभी फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स है तो देखो फ्लावर को अलग अलग कलेक्टिव नाउन से जाना जाता है, जैसे कि फ्लावर को बंच बोला जाता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर को बंच भी बोला जाता है। देन उस सेकेंड नेम उसका है आपका बुके। ठीक है, देन और उसको बोला दिया जाता है गार्लैंड्स। ठीक है, तो जैसा आपका सेंटेंस का मीनिंग होगा उस तरह से आपको लेना है। बंच बोलेंगे, जैसे फ्लावर में हम नहीं, फ्लावर पॉट में फ्लावर का बंच रखते हैं तो ये हो गया। किसी को विश करने के लिए जाते हैं तो हम बुके लेके जाते हैं। देन माला के लिए यदि आपको जैसे भगवान को माला चढ़ा देंगे तो हम फ्लावर के गार्लैंड्स बोलेंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग कलेक्टिव नाउन फ्लावर के लिए लिया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका प्लेयर। अभी बहुत सारे प्लेयर मिलके क्या बनता है, टीम, जैसे हमारी इंडिया की टीम है क्रिकेट की। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन कि जो सिमिलर दिखने वाले चीजों को हम एक होल रूप से बोला जाता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। नाउ नेक्स्ट वन है मटेरियल नाउन। अभी मटेरियल नाउन को ही हिंदी में कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मिल्क है, ये रॉ मटेरियल में इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे मिल्क है, अभी मिल्क से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो मिल्क क्या हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया। अभी मिल्क से पनीर बनता है, देन कर्ड बनता है, स्वीट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये पनीर अलग अलग चीजें बनाने के लिए मिल्क क्या हो गया है, रॉ मटेरियल, इसलिए मिल्क क्या आएगा, मटेरियल नाउन। देन फॉर एग्जाम्पल फिर हम लेंगे वाटर, वाटर भी एक मटेरियल नाउन है। वुड, जैसे कि वुड है, वुड से हम अलग अलग चीजें बनाते हैं, चेयर है, बेंच है, टेबल है, सोफा है। तो ये फिनिश वुड किससे बनते हैं, वुड से बनते हैं, इसलिए वुड भी आपका
मटेरियल नाउन हो गया। देन गोल्ड, गोल्ड भी मटेरियल नाउन है कि गोल्ड से हम अलग अलग टाइप्स की ज्वेलरी बनाते हैं, तो गोल्ड भी आपके मटेरियल नाउन में आएगा। तो जो ये मटेरियल नाउन भी और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों क्या होते हैं कॉमन नाउन के पार्ट है, कॉमन नाउन में ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये सभी मिल्क, वाटर वगैरह सब ये कॉमन नाउन है। लेकिन ऐसी चीजें कि जिससे हम दूसरी और कोई फिनिश गुड बनाते हैं, उसको कहा जाता है मटेरियल नाउन। देन नेक्स्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है कि इसको हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नाउन which shows the feelings and ideas to us, qualities of a person to us. We do not touch them and not feel them. अभी देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे पर्सन्स की कुछ क्वालिटीज हमें दिखाई देती है, उनको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल आप ऑनेस्टी बोलेंगे, ठीक है। देन लेंथ, पेन, फिर ट्रूथ, नॉलेज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है कि जिनको हम खाली फील करते, एक्सपीरियंस करते, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है और नहीं हम उनको टच करते हैं, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी इसमें ये जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है और मटेरियल, ये चारों जो है, ये चारों क्या होते हैं आपके विजिबल नाउन। ये सभी क्या होते हैं विजिबल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक ऐसा होता है कि जिसको हम इनविजिबल बोलते हैं, क्योंकि वो दिखाई देता नहीं, ओनली वी कैन फील इट, ठीक है। अभी ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने देख लिए हैं। अभी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेशन के बारे में हम बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से भी बनते हैं, वर्ब से भी बनते हैं और कोई कॉमन नाउन से भी बनाए जाते हैं। तो वो किस तरह से बनाए जाते हैं वो वाला पार्ट अभी आगे देखते हैं। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी देखो फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एडजेक्टिव से फॉर्म होते हैं, फ्रॉम एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव से बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, अभी ब्यूटीफुल क्या है हमारा एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल से ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या होता है ब्यूटी। ब्यूटी को हम नहीं देख सकते, ओनली वी कैन फील इट। देन लॉन्ग, लॉन्ग भी आपका क्या है एडजेक्टिव है, तो लॉन्ग से क्या होता है लेंथ, लॉन्ग से बन जाता है लेंथ। देन और एडजेक्टिव में हम लेंगे जैसे कि ट्रू, ट्रू का होता है ट्रूथ, ठीक है। ये वाले है कि जो हम एडजेक्टिव से बनाते हैं वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन सेकेंड फॉर्मेशन होता है फ्रॉम वर्ब, वर्ब से कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जज। जज, अभी जज मतलब न्याय करना, अभी उससे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बनाएंगे जजमेंट। जजमेंट तो न्याय होता है। इस तरह से बहुत अलग अलग, देखो यहाँ पे कुछ सफिक्स लगा, प्रीफिक्स लगा के भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। उसमें SION लगता है, MENT लगता है, TION लगता है, तो ऐसे अलग अलग सफिक्स लगा के आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। फिर फ्री, किसी को फ्री करना, मुक्त करना, तो उससे होता है फ्रीडम।
ठीक है। देन लाफ, हंसना, तो इसका बनेगा लाफ्टर। ठीक है, इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं अलग अलग वर्ब से। देन थर्ड, फ्रॉम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। नाउन के अंदर ही देखो, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड, चाइल्ड से ही बनता है चाइल्डहुड। अभी चाइल्ड मतलब क्या होता है, बच्चा, और चाइल्डहुड मतलब बचपन। अभी बचपन तो हम कुछ देख नहीं सकते, ओनली वी कैन फील इट। देन स्लेव, स्लेव मतलब गुलाम होता है, तो स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामगिरी। देन फ्रेंड, देखो आगे का हम लेंगे फ्रेंड। फ्रेंड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सफिक्स लगा के हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, कि जिससे एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से हम अलग अलग प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके बन जाते हैं। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला पार्ट भी यहाँ पे हमने फिनिश किया है। अभी इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो कुछ नाउन्स होते हैं वो नाउन्स हमारे काउंटेबल होते हैं, और कुछ जो नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उनको कहा जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हो गए आपके अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इनको कंपैरिजन में थोड़ा पढ़ेंगे हम। कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो आपको इजी जाएगा कि काउंटेबल कौन से है और अनकाउंटेबल कौन से है। अभी काउंटेबल में आपके प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, ये जो होते हैं, एंड कलेक्टिव नाउन। ये काउंटेबल नाउन में आता है। फिर अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन में होता है। अभी काउंटेबल नाउन जो होते हैं कि जिनको हम 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल को हम काउंट नहीं कर सकते। देखो मटेरियल नाउन में आपको वाटर आता है, मिल्क आता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काइंडनेस आती है, आपकी ब्यूटी आती है, उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और एक पार्ट है कि काउंटेबल नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल फॉर्म बन सकता है। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म हम नहीं बना सकते हैं। प्लूरल फॉर्म इसका बन सकता है और अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है। क्योंकि देखो अभी वाटर है तो वाटर का प्लूरल बनाएंगे क्या, नहीं बन सकता है। ब्यूटी है, ब्यूटी का प्लूरल नहीं बन सकता है। तो इस तरह से हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल का पार्ट भी इस सेशन में कंप्लीट किया है। मतलब होल पार्ट नाउन और उसके टाइप्स का मैंने इस सेशन में कंप्लीट किया है। हमने देखे हैं 5 आपके टाइप्स देखे, आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद में विजिबल और अनविजिबल नाउन्स भी हमने नॉन विजिबल नाउन्स भी देखे। उसमें विजिबल में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये आपके विजिबल नाउन्स में आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो हमें विजिबल नहीं होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो नॉन विजिबल होता है, वो ओनली वी कैन फील इट। तो इस तरह से हमने इस सेशन में नाउन का डिटेल में देखा है। अभी आगे आने वाले सेशंस में हम आगे के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर करो। और यदि आपको मतलब आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहने के लिए आप बेल आइकॉन पे क्लिक करो, ताकि आपको सब्सक्राइब करके आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाए। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू।